सुनो, चंपा से एक सवाल का जवाब करना है। कौन सा सवाल महाराज? किसके भाग से खाती हो? महाराज चमेली से। अच्छा महाराज। और किसके भाग से आती हो? ठीक है महाराज। और किसके भाग से संसार में? अच्छा महामंत्री सामने करो। ठीक है चल तू ये बेटी चमेली, पिताश्री तुम समझदार हो, तुम छोटी बेटी हो। पिताजी जब से तुम्हारा माँ मर गया, मैं दोनों हाथ दोनों बहन को माँ का लाल प्यार दिया हो, और माँ से बढ़ करके मैं ज्यादा तुम्हें पोष पाल कर इतना बड़ा किया हो। पिताजी तुम छोटी हो, बस बेटी एक सवाल है, एक सवाल का और जवाब देना है। क्या बात है पिताजी? सवाल ये है कि तुम किसके भाग से खाती हो, और किसके भाग से जीती हो, और किसके भाग से संसार में तुम रहती हो? पिताजी बोलो बेटे। ये कौन नहीं जानते हैं जब हम किसके भाग से खाते हैं, किसके भाग से रहते हैं। बात सही है। किसके भाग से इस दुनिया संसार में जीते हैं। क्यों नहीं? पिताजी बोलो। हम आपके भाग से खाते हैं, आपके भाग से रहते हैं, आपके भाग से इस दुनिया संसार में जीते हैं। क्यों नहीं? पिताजी ठीक है बेटी, तुम साइड में खड़ी हो जाओ। ठीक है पिताजी। राय महामंत्री महाराज सुनो। हाँ महाराज। चमेली के जवाब का सवाल दे दिया। हाँ महाराज। और बड़ी बेटी चंपा हो। हाँ महाराज। बेटी हो हाँ या बेटा हो? हाँ महाराज। बेटी अगर बड़ा हो, हाँ महाराज। एक बेटा का समान होता है। क्यों नहीं महाराज? और कहावत में है, हाँ महाराज। बेटा से पर बेटी भला की जो बेटी कुलमंती हो। हाँ महाराज। क्यों नहीं? महामंत्री हाँ महाराज। अब चंपा से ये सवाल करना है। हाँ महाराज। किसके भाग से खाता है, किसके भाग से रहता है, किसके भाग से संसार में जीता? हाँ महाराज। चलो सामने करो। हाँ पिताजी। बेटी चमेली, कहिए पिताजी। तुम बड़ी हो और बड़े बेटा का समान हो। सही बात है। और समझदार भी हो। हाँ। बस सिर्फ एक बात का सवाल का जवाब देना है। क्या पिताजी? सवाल ये है, तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से रहती हो, और किसके भाग से संसार में जीती हो? पिताजी बोलो। आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं? कि मैं किसके भाग से खाती हूँ जरूर। और किसके भाग से रहती हूँ? पिताजी बोलो। मैं ही सिर्फ नहीं, इस संसार के हर एक इंसान, और इंसान ही क्यों, ऐसा इस संसार में जितने भी जीव जन्म लिए हैं, वो सब जब अपनी माँ के गर्भ में होती है, ऐसा तभी उनका भाग्य लिख दिया जाता है। बात सही है। इसलिए पिताजी सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसा आप भी अपने भाग कर्म से खाते हैं। क्यों नहीं? और इस संसार के हर एक इंसान अपने भाग कर्म से खाते हैं। और मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैं भी अपने भाग कर्म से खाती हूँ, ऐसा अपने भाग से पहनती हूँ, अपने भाग से संसार में रहती हूँ। हाँ पिताजी। अभी हमारा बेटी होकर के तू मुझे इतना चंपापुर शहर में सभा लगा करके आदमी बैठा हुआ, हाँ। और सभी सभा के बीच में सारा आदमी मुझे भाग और विधाता ईश्वर भगवान मान रहा है। सही बात है पिताजी। इस चंपापुर शहर के सभी आपको विधाता भगवान मानते हैं। ऐसा लेकिन पिताजी अगर आप इस राज के राजा महाराजा हैं, क्यों नहीं? तो आपको राजा तुल्य भगवान मानते हैं। ऐसा कि जिसे अन्न देते हैं, जो अन्न देते हैं, उसे भगवान का दर्जा देना चाहिए, परंतु ये नहीं कि उसे भगवान मान लेना चाहिए। इसलिए पिताजी बोलो। एक बात और कह देना चाहती हूँ। बोल। आप अपने आप को भगवान कहते हैं,
क्यों नहीं? लेकिन पिताजी इस संसार में जो भी जन्म लिया है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वो होते हैं जो ना जन्म लिए हैं ना मरण होता है। भगवान तो एक मेरा परमेश्वर ही है, सिर्फ ऊपर वाला। तुम हमारा बेटी नाता का मतलब रखते हैं और जब इस संसार का मुझे भाग और विधाता ईश्वर भगवान मान रहा हो। और तुम अपने आप को कह रही हो मैं अपने भाग से खाता हूँ, अपने भाग से रहता हूँ, अपने भाग से संसार में जीता हूँ। सही बात है। नहीं सुनो। हाँ मास्टर जी बेटी चंपा। हाँ पिताजी। मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ तू मेरा बेटी है। सही बात है। आहे मानियो हे बा जाने आगे दुलारी साला हमारा तो बदन का खून खोल रहा है। महामंत्री चंपा को सही से तुम एक बार समझा दो। ठीक है महाराज। और इसे समझाना है जब सभी संसार का आदमी महाराज को भाव बुझाता है उस पर भगवान मान रहा है। क्यों नहीं महाराज? तुम क्यों इस पर भगवान मानने से इनकार कर रही हो? महाराज जल्दी सामने में पूछो। महाराज जल्दी सामने करो। हाँ पूछ। महाराज एक बार तू पूछो था। पहले तुम पूछ। पहले तू पूछो तब हम पूछबे। ठीक है बेटी चमेली। हाँ पिताजी। मंत्री भी साथ में है क्या? तुम मुझे इस पर भगवान मान सकती हो? नहीं पिताजी। अरे मैं आपको सिर्फ पिता के लिए भगवान मानती हूँ। सुनो बहुत जल्दी भगवान किया न माने जी महाराज के नहीं मानिए छोड़ दे।
रे साला अने खाते हिंदुस्तान का हरामजादे गुलगाते महाराज ओकरा देखे छियै माने ला जल्दी बोलो कतबो कहते त नहीं मानना छै मानना छै क्या ने बोलो कतबो कहते त नहीं मानना छै मानना छै रे हरामजादे महाराज तू जा हम मना लेबे एकरा ठीक है मैं चलता हूँ जा तू मना लेबे आशर जी अब बैठा ले यारा मौसम जब है हो मंत्री भैया दगली कना कना हमरा मार लगे या जाम नहीं केकरो कहै छै या मंत्री भैया इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ये तो पिताजी अपने धन के अहवान में अपने धन दौलत अपनी शक्ति के बल पर अपने आप को भगवान मान रहे हैं लेकिन मंत्री भैया आप तो जानते हैं कि जब से मैं जन्म ली हूँ जब से मुझे ज्ञान हुआ है सोचने समझने की योग्य हुई हूँ तब से मैं ना झूठ बोलती हूँ ना गलत कार्य करना चाहती हूँ ना अशब्द बोलना चाहती हूँ बात सही है जब भी बोलती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे मुख से सिर्फ सत्य निकले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसीलिए मंत्री भैया मैं जब भी चाहती हूँ भगवान का भक्ति करती रहूं और सत्य राह पर चलती रहूं मैं असत्य वचन नहीं बोलना चाहती लेकिन पिताजी हमें बलजोरी अपने आप को भगवान मनवाना चाहते हैं लेकिन मेरा जान क्यों न चला जाए मेरा प्राण क्यों न चला जाए लेकिन मैं पिताजी को भाग विधाता कभी नहीं मानूंगी कभी नहीं मानूंगी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर का देखो बहन हाँ इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ तुम्हारी जो माँ थी हाँ मंत्री भैया सत्य के राह पर चलती थी अच्छा तुम्हारा पिताजी ने उसको कहता था मुझे भगवान मानो अच्छा वह भगवान नहीं मानते थे तुम्हारा पिताजी को अच्छा वह पति मान रहे थे अच्छा वह भगवान नहीं भगवान कहते थे मानने के लिए वह भगवान कभी नहीं मान रहा अच्छा यानी कि माताजी पिताजी को सिर्फ पति तुल्य भगवान मानती थी परम पिता परमेश्वर नहीं कोई नहीं फिर उसी के चलते तुम्हारी माँ को अपने वह क्या कहते हैं चाबुक से तुम्हारी माँ को फंसा कर गला में देकर पूत एकदम समाप्त कर भगवान क्या मंत्री भैया ये सच बात है हाँ मैंने अपने आंखों से देखे मेरी माँ को पिताजी ने अपने हाथों से गला घोट कर मार दिया नहीं जैसे तुम चल रहे हो सबके राह पर वैसे तुम्हारी माँ नहीं चलती थी इसी के कारण तभी तो मैं सच्ची सोचती है कि मेरे पिताजी है लेकिन माँ कहाँ चली गई मेरी माँ कहाँ अगर मेरी माँ होती तो मुझे गोद में बिठाकर भोजन कराती
लेकिन मेरे पिताजी ने धन के माल में, अपने शक्ति के माल में चूर होकर अपने हाथों से माता जी का गला मारा। मंत्री भैया, हाँ बहन, अब तो इस राज में आपके सिवाय मुझे समझने वाला कोई नहीं। हाँ मास्टर जी, हाँ बहन, साला आंख में आंसू देख रहा हो। न महाराज उपरन का याद ले न महाराज जकिया न महाराज माने चाहिए ऐसे से कहते हम आंख में आंसू गिर पड़ा महाराज। अच्छा, मैं तो सोचा साला कहीं रो रहा है। न महाराज महाराज किया न हमारे जो बात की देता क्या न माने चाहिए। अगर ये जब तक मुझे भाग विधाता ईश्वर भगवान नहीं मान सकता है, रे हरामजादे इधर आओ। अगर ये जब तक मुझे भाग विधाता ईश्वर भगवान नहीं मान सकता है, मैं तब तक चैन का नींद नहीं सो सकता हूँ। महामंत्री जाओ, समेरी छोटी बेटी को बुलाओ। ठीक है महाराज। जाओ।